Hello students, myself Deepjan Saroz, your mathematics faculty from Ligade Patil Junior College of Science. First of all, I would like to thank all newcomers. Ligade Patil Junior College of Science का परिवार बनने के लिए धन्यवाद। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कि दिखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, टफ दिखता है, लेकिन अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान है, सभी चीजों को आसान कर देता है, जो आपको फिजिक्स में भी यूज होगा, केमिस्ट्री में भी यूज होगा और मैथमेटिक्स का पार्ट तो है ही है। आगे चलते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। वो टॉपिक का नाम है लॉगरिथम। लॉगरिथम के बारे में हम लोग बात करते हैं। लॉगरिथम क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए। तो चैप्टर का नाम है लॉगरिथम। चैप्टर का नाम है लॉगरिथम। लॉगरिथम तो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिखने में, लेकिन सॉल्व करोगे इसके हेल्प से सभी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। और उसको हम कैसे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले लॉगरिथम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करते हैं इसके डिफिनीशंस के बारे में। इसका डिफिनीशंस क्या है? डिफिनीशन इसका ये है, रूल्स टू सिंप्लीफाई। Rule to simplify. Rules to simplify some mathematical calculation. Some mathematical calculation. Rules to simplify. किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को, किसी भी नहीं बोल सकते हैं, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने का जो रूल होता है उसको हम लोग लॉगरिथम बोलते हैं। ठीक है, अब एक दूसरे लैंग्वेज में हम बात कर लेते हैं। दूसरे पॉइंट में हम लिखते हैं, एनी पॉजिटिव रियल नंबर n, any positive real number can be represented in two way। ठीक, सबसे पहले क्या होता है लॉगरिथम? ये होता है रूल्स टू सिंप्लीफाई सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन। एक ऐसा रूल है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करता है। वो कैसे, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। एनी पॉजिटिव रियल नंबर n कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वे। कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर n है, उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला आपके पास दिया हुआ है, फर्स्ट इज एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड आपके पास है लॉगरिथम, लॉगरिथमिक लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक, हम किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो आपके पास एक्सपोनेंशियल, दूसरा आपके पास लॉगरिथमिक। चलिए हम एक पॉजिटिव रियल नंबर को ले लेते हैं। हमारे पास सपोज दैट एक पॉजिटिव रियल नंबर कितना दिया हुआ है, ले लिया हमने 25। ये पॉजिटिव रियल नंबर है, इसको दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? एक तो एक्सपोनेंशियली और एक लॉगरिथमिक। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट तो आपके पास एक्सपोनेंशियली और सेकंड आप यहाँ पर लॉगरिथमिक तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सपोनेंशियली रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5⁻²² लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। ठीक है,
अब ये देखेंगे, ये 5 को बोला जाता है बेस। 5 क्या होता है? बेस होता है, ठीक है। और ये क्या होता है आपके पास? इसको बोल जाता है एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट होता है। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? पावर। और कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? क्या बोला जाएगा? डिग्री। इसको इतने नाम है 3। कुछ लोग डिग्री बोलते हैं, कुछ लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं, कुछ लोग पावर बोलते हैं। मींस 5⁻2 की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो ये जो आपके पास है 25 को हमने रिप्रेजेंट किया। इसको आपने क्या लिया हुआ है? कोई एक नंबर n दिया हुआ है। ये नंबर क्या है आपके पास? 25 n दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं, इसको लॉगरिथमिक में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? चलिए, लॉगरिथमिक में रिप्रेजेंट करने के लिए इसको लिखेंगे लॉग, यहां पर आपके पास हो जाएगा 25 और ये है आपके पास 5 इज इक्वल टू 2। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब ये देखेंगे यहां पर इसको हम कैसे रिप्रेजेंट किया। अब कैसे पहचानेंगे ये इस चीज को ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इधर देखिएगा, अब आप ये देखेंगे ये 25 कितने का एक्सपोनेंट? 5 का कितना एक्सपोनेंट है? ठीक है, समझ रहे नहीं बात? यहां पर देखना, ये हमको देखना है 5 जो है कितने का एक्सपोनेंट है, कितने का डिग्री है जो 25 बनाता है। कितने का डिग्री है? 2 का डिग्री है, ठीक है। क्या है? 5 जो है वो कितने, कौन से नंबर का एक्सपोनेंट है जो कितना बनाएगा? 25 बनाएगा। इस तरीके से हम पा जाएंगे आपके पास ये 5 का एक्सपोनेंट अगर 2 होता है तो कितना बनेगा? 25। ये जो आपके पास दिया हुआ है 25 है। याद रखिए 25 हमने क्या लिया हुआ है? पॉजिटिव नंबर लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? पॉजिटिव नंबर लिया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज और, इसको तो लॉगरिथम बोला गया। इसको क्या बोला गया? लॉगरिथम। लॉगरिथम बोला गया, जिसको कुछ लोग क्या बोलते हैं? इसको लॉग बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो चीज है इसका जस्ट अपोजिट है, उल्टा है। ये जो है आपके पास जो रिप्रेजेंट किया है इसका उल्टा है। तो इसको बोला जाता है, जब उल्टा होता है, उल्टा मतलब क्या होता है? एंटी पार्टी। मतलब ये जो लॉग है तो क्या हो जाएगा? एंटी लॉग हो जाएगा। ये होगा आपके पास एंटी लॉग हो जाएगा। इसको एंटी लॉग बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? लॉग बोला जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे इसका कुछ बात हम बताते हैं, n को बताते हैं। अभी तो ये एग्जांपल में मैंने लिया, ये क्या लिया आपके पास? एक एग्जांपल लिया। अब चलते हैं इसको इन जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कोई नंबर आपने कितना लिया है? n लिया हुआ है। n के कितने पार्ट हो जाएंगे? 2 पार्ट हो जाएंगे। एक आपके पास पहला पार्ट कितना हो जाएगा? ये इस तरीके से, और एक दूसरा पार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक पहला पार्ट होगा और एक दूसरा पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज दैट मेरे पास ये n आता है। कैसे आता है? कोई एक नंबर a है, उसका एक्सपोनेंट x है, तभी कितना आता है? n आता है। इसको लॉग में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग लिख दिया। अब इन्होंने बोला हुआ है ये बेस है, ये बेस है तो क्या हो जाएगा? ये बेस। अब ये देखेंगे ये कितने का आपके पास n आता है? कब? जब इसका एक्सपोनेंट क्या होता है? x, सॉरी 5 नहीं, ये a है, ये a दिया हुआ है, ठीक। तो ये देखेंगे कुछ इस तरीके से लिखा, n एक नंबर है, उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, लॉग के फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। अब यहां पर देखेंगे कुछ कंक्लूजन हमारे पास है, ठीक है। कुछ कंक्लूजन यहां पर है। n को आपने क्या लिया हुआ है? रिमेंबर करके लिखना है, रिमेंबर। रिमेंबर इसको करना है, रिमेंबर फॉर, किसके लिए रिमेंबर करना है? लॉग a, यहां पर n, इसके लिए रिमेंबर करना है। क्या रिमेंबर करना है भाई? चलिए, पहली बात, यहां पर आपने n की वैल्यू क्या लिया हुआ है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या होना चाहिए? वो 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से छोटी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो यहां पर n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। अब a के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। a के बारे में इधर आकर हम डिस्कस करते हैं। कैसे a के बारे में हम यहां पर निकालते हैं a क्या होना चाहिए, ठीक है।
अब देखते हैं, अगर मेरे पास दिया गया सपोज दैट -2, ठीक है, -2 का अगर हमने स्क्वायर किया, ये कितना आएगा आपके पास, 4 आएगा। अगर यही चीज हमने अगर सपोज दैट -2⁻³ किया तब कितना आएगा, -8 आएगा, ठीक है। ये आपके पास ये नंबर आपके पास क्या हो रहा है, पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है। एक्सपोनेंट क्या आ रहा है आपके पास, पॉजिटिव, ये वैल्यू निगेटिव। अभी हम बेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बेस क्या होता है, ठीक है। अगर हमको बोला जाए कि -2⁻x, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हाथ खड़े कर देना भैया, हाथ जोड़ता हूं इसके लिए, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए, ये जब तक x का आता पता नहीं होगा तब तक आप बता नहीं सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है। यहां पर देखें, जब तक x का आता पता नहीं होगा तब तक आप बता नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे, अगर कोई बोला, ठीक है, अगर कोई बोला -2⁻5 है तो इसको बता देंगे, वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में 32। अगर कोई बोल दिया कि इधर -2⁻1/2 है, अब बताइए, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ⁻1/2, मतलब इसका पावर 1/2 है, तो ये रूट में वैल्यू हो जाएगा, ये -2। अब ये देखेंगे, ये हमने वैल्यू क्या पढ़ा हुआ है, हमने क्या बोला हुआ है, ये वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। तो ये क्या आ रहा है आपके पास, ये इमेजिनरी नंबर आ रहा है, क्योंकि रूट में कोई वैल्यू, रूट में अगर कोई वैल्यू नेगेटिव वर्ग के है तो वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव के लिए पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात आई आपके पास, क्या इधर देख रहे हैं ना, निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये बेस क्या होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। देखिए ये सब तो सम केसेस के लिए है, ये सब सम केसेस के लिए है, ये वैल्यू इतना होना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई भी बात, कोई भी चीज डिस्कस करते हैं तो ये क्या होना चाहिए मैथमेटिक्स में, इन जनरल फॉर्म में होना चाहिए, इन जनरल फॉर्म में नहीं है। तो यहां पर देखेंगे कितना होना चाहिए, -2⁻x है, तो ये बोल देना कि भाई पहले x बताओ क्या होना चाहिए। x अगर इस तरीके से है तो वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो कहने का मतलब a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहां पर रिमेंबर करेंगे तो a की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, अगर आपके पास यहां पर इसकी वैल्यू, a की वैल्यू और क्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद बात करते हैं बेस के बारे में। इसके बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो सपोज दैट अगर हमने बेस की वैल्यू 1 ले लिया, 1/100 कर दिया, सॉरी 1/2 अगर आपने 1 कर दिया तो भी वैल्यू कितनी आएगी, 1। अब 1/2 अगर 10 भी कर दिया तो भी वैल्यू कितनी आएगी, 1। 1/2 अगर आपने सपोज दैट 100 भी कर दिया तो भी वैल्यू 1 है। तो ये दिख रहा है ना, पावर कुछ भी है, एक्सपोनेंट कुछ भी है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो दैट्स वाई आपके पास वो बेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर ये वैल्यू सपोज दैट नेचुरल नंबर कुछ आया हुआ है, ठीक है, कुछ नंबर है, अगर इसका पावर हमने कुछ भी कर दिया और ये 1 है तो इसके इक्वल नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो कहने का मतलब आपके पास ये a वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1। ये 3 बातें आपको लॉगरिथम पढ़ने से पहले ये रिमेंबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 बातें आपके पास लॉगरिथम में रिमेंबर करना पड़ेगा। log n टू द बेस a में n क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, a की वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इधर हमने आपको दिखा दिया। हमारे पास एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हम ले रहे हैं, आगे डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, अगर कोई बोला log टू द बेस 2, ये 4, log 4 टू द बेस 2। दूसरा एग्जांपल log 9 टू द बेस 3, ठीक है। तीसरा एग्जांपल log रूट में 2, सॉरी log 4 टू द बेस रूट 2। चौथा एग्जांपल log 1/5, ये 5, ठीक है। पांचवा एग्जांपल log 1/5, ये 1/5। इसकी वैल्यू मुझे बताना है, ठीक है। अब इसको देखेंगे कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमको एक तरीका बताना, आसान तरीका है।
सबसे पहले देखेंगे क्या है, बेस है। बेस का कितना डिग्री होगा कि ये 4 होगा। क्या मैंने बोला, बेस का डिग्री क्या होगा कि ये 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब बेस का डिग्री कितना होना चाहिए, 2। बेस का डिग्री अगर 2 होगा तो कितना हो जाना चाहिए, ये 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखेंगे आपको, यहां पर देखेंगे 3 है और ये कितना है, 9। ये बेस का एक्सपोनेंट डिग्री पावर क्या होना चाहिए कि 9 हो जाएगा। हमको यही ढूंढना है क्या होना चाहिए, बस अपने आप से क्वेश्चन ऊपर करना है कि क्या होना चाहिए। तो यहां पर देखेंगे इसका क्या देखेंगे, इसका कितना पावर होगा, कितना डिग्री होगा कि वैल्यू 9 होगी। कितनी हो जाएगी, ये 2। अब यहां पर देखते हैं, ये देखिए कितना दिया हुआ है, रूट में 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब रूट में 2 का कितना पावर होगा कि 4 हो जाएगा। बताइए कितना हो जाएगा, रूट में 2 का कितना पावर होगा कि कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपके पास ये देखेंगे 5 है और ये कितना है, 1/5 है। तो आगे ये देखेंगे 1/5 का कितना पावर हो जाए कि ये आपके पास 5 हो जाए। आप ये देखेंगे इसका अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, आपके पास 5 हो जाएगा। जैसे आपके पास दिया हुआ है 1/5, इसका डिग्री कितना कर दिया जाए ये 5 हो जाए। तो यहाँ पर पावर अगर 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 5/1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, विच इज इक्वल टू कितना आएगा, 5। इसका डिग्री कितना होना चाहिए, यहाँ प्लस 1 होना चाहिए। अब ये देखेंगे यहाँ पर, अभी देखिए 1/5 का डिग्री क्या होनी चाहिए कि 1/5 हो जाए, क्या होनी चाहिए, उसका डिग्री वही है। करने का मतलब कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये बातें समझ में आई। ये तो वो एक शॉर्टकट तरीके से इस तरीके से निकाल लिया। अब एक तरीका ऐसा है जो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा लॉन्ग कट तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है इसको निकालने का, नेक्स्ट मेथड। दूसरा मेथड क्या है, आप यहां पर देखेंगे आपके पास क्या हो जाएगा, log 4 to the base 2। इसको निकालना है, कैसे निकालेंगे, ये तो आसान तरीका मैंने बता दिया। दूसरा तरीका है भाई कैलकुलेशन के मेथड से कैसे निकालेंगे। इसको लेट कर लो, लेट इतनी की वैल्यू x है। ठीक है, अब ये देखेंगे हमारे पास एक फार्मूला क्या बताया था अभी लॉग में, यहां पर a यहां पर n इज इक्वल टू क्या आता था, x आता था। तो ये सीधा इसके चरणों में घुस जाता था, भैया हाथ जोड़ता हूं मुझे बचा लो। तो ये सीधा इस तरीके से चला जाएगा, इससे हाथ जोड़ के माफी मांगेगा, भैया हमको बचा लो। तो ये इस तरीके से अगर क्या होता था, n इज इक्वल टू a रेज टू x होता था कि नहीं होता था। उसी तरीके से यहां पर करते हैं क्या, ये फार्मूला अप्लाई करो इसके लिए। तो ये देखेंगे ये इधर जाकर इसके चरणों में घुस जाकर क्या करेगा, यहां पर हाथ जोड़ लेगा। तो 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू x आ गया। ठीक है, 2 रेज टू x है। तो ये देखेंगे 4 को हम क्या करेंगे, दोनों का बेस सेम कर दो। तो इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू x, 2 रेज टू 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू x। जब बेस सेम होता है तो उसके एक्सपोनेंट को हम क्या करते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। तो इक्वेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू x आ जाएगा। ये देख रहे हैं ना, 2 इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो अभी देखिए इतना दुनिया भर का बवाल करने के बाद में आंसर वही आया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 2 आ गया। तो इसकी वैल्यू 2 आई कि नहीं आई। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं एक क्वेश्चन करके अपने आप से कि ये जो वैल्यू है इसका कितना पावर किया जाए कि ये 4 हो जाए। क्या करना है, ये जो आपके पास बेस है, बेस का पावर क्या किया जाए कि ये लॉग की वैल्यू हो जाए। और कोई दूसरा फाइंड आउट करना है, उसका तरीका देखते हैं। इसका तो आसान है, इसको कर लेंगे। ये इसको देखते हैं उस मेथड से। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे, लेट लॉग टू द बेस रूट 2 ये 4 है इज इक्वल टू, हमने क्या कर लिया, लेट। अभी क्या करेगा, जाकर उसके चरणों में माफी मांगेगा, भैया चले जाओ। तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू रूट में 2 रेज टू कितना होगा, हो जाएगा। रूट में 2 का मतलब क्या होता है, उसका पावर 1/2। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू 1/2 रेज टू x। ये 2 के फॉर्म में, इसको भी 2 के फॉर्म में कर लो। तो क्या होगा यहाँ पर 2 रेज टू 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा x/2।
ये देख रहे हैं ना, बेस सेम है तो इसके पावर को क्या करेंगे, ये पावर इसके इक्वल हो जाएगा। इसके इक्वल होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसके इक्वल करेंगे तो 2 इज इक्वल टू एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई करो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। देख रहे हैं ना, ये दोनों तरीका है सॉल्व करने का। आप चाहो इस तरीके से सॉल्व करो, चाहे इस तरीके से सॉल्व करो। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये इसके बारे में याद रखना, ये देख रहे हैं ना, ये एक चीज याद रखना, अगर बेस और लॉग की वैल्यू दोनों सेम हो जाए तो उसका आंसर कितना आएगा 1। क्या मैंने बोला, बेस और लॉग की वैल्यू दोनों सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। आगे कुछ और एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं। सपोज दैट ये एग्जांपल लिया मैंने, ये लेते हैं आपके पास log टू द बेस 10, ये 1 लिखा, इसकी वैल्यू ये पहला। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हमने लिया आपको log यहां पर 10, ये 0 ले लिया। ठीक है, अब यहां पर आगे चलते हैं, तीसरा log यहां पर हमने ले लिया 1/2 और ये 0 ले लिया। इन सब का आंसर निकालना है, इन सब का आंसर निकालना है तो क्या हो जाएगा, एक एक करके हम लोग यहाँ पर इसमें डिस्कस करते हैं। एक एक करके डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले इसको लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट आप इसका आंसर दे सकते हो, आप चाहो तो इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देख रहे हैं ना, इसका पावर क्या किया जाए, देख रहे हैं 10 का डिग्री क्या हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 हो जाए। तो आपको पता है किसी की भी डिग्री अगर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो 10 का भी डिग्री कितना किया जाए 0, जो डिग्री होती है यहां पर लिखा जाता है। 10 का डिग्री 0 होगा तो ये वैल्यू कितनी होगी 1। 10 का डिग्री 0 होगा तो वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं हम लोग, इधर देखो, अब ये जो वैल्यू है 0, 10 का डिग्री कितना हो कि ये 0 हो जाए, इसके डिग्री में कोई ऐसा औकात तो है नहीं, इसको 0 कर देगा, बस समझ जाएगी नहीं। इन्होंने बोला कि ये बेस का डिग्री पावर एक्सपोनेंट क्या हो जाए कि इसको 0 कर देगा। कोई ऐसा तो है नहीं भाई क्लास किसको 0 कर देगा, नहीं है। इसके लिए एक प्रावधान है, ये इसके लिए होता है -∞। इसको एक चीज और बोला जाता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये नॉट डिफाइंड होता है। आगे चलते हैं, अभी इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं क्यों ऐसा आता है। अब ये 1/2 है, ये 1/2 है, 1/2 का पावर क्या किया जाए कि वो 0 हो जाए। फिर से आपका आंसर आएगा कि -∞, रॉन्ग, ये आएगा +∞। इसको भी बोला जाता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये भी नॉट डिफाइंड होता है, ये भी नॉट डिफाइंड होता है। अब ये बताओ इसमें क्या चीज था कि इसका -∞ हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है +∞ हो रहा है, कुछ तो चक्कर है। ठीक है, चक्कर ये है कि ये इसका चक्कर है, इसका चक्कर है 10 का मतलब ये है जब बेस आपके पास ग्रेटर देन 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा -∞, और यहां पर बेस कितना है, ये बेस आपके पास कितना दिया हुआ है, बेस लेस देन 1 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी +∞ हो जाएगा। वो कैसे आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं ये चीज ले लेते हैं। पहला एक्सप्लेनेशन पहले का एक्सप्लेनेशन बताते हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे पहला कितना दिया हुआ है, फर्स्ट वाला log 10, ये 1। अगर हम इसको लेट कर लेते हैं x, ठीक है, इसको हम लेट कर लेते हैं x, तो यहां पर देखेंगे ये लेट किया हमने। ठीक है, अब ये देखेंगे ये क्या होता है, जब इससे log हटाते हैं तो क्या हो जाता है, ये जाता है जो उस साइड का है उसके चरणों में हाथ जोड़ लेता है कि भैया आप अपने शरण में ले लो। तो कितना हो जाएगा 1 = 10⁻⁴x। ये देखो ना डिफाइन हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां पर देखेंगे x का पावर क्या हो कि ये वैल्यू 10 का पावर क्या हो, ये x के जगह पर इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1। तो यहां पर सीधे सीधे लिख सकते हैं 10⁻⁴ = 10⁻x। तो वैल्यू कितना है, बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर लो, तो x की वैल्यू कितनी आई यहां पर 0 आया। ठीक है, आगे चलते हैं।
इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये चीज क्या होता है, ठीक है। सेकेंड का एक्सप्लेनेशन क्या है, इन्होंने दिया हुआ है log to the base 10 0, लेट कर लेते हैं x, ठीक है, लेट कर लेते हैं x। अब ये देखेंगे इसको जैसे ही log हटाएंगे तो 10 जाएगा इसके पास, हाथ जोड़ के बोलेगा, क्या बोलेगा कि 0 इज इक्वल टू 10 रेज टू x, 0 इज इक्वल टू 10 रेज टू x। अब आप ये बताओ कि ये x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि 0 हो जाएगा। मेरे पास एक प्रावधान है, क्या है, अब इसमें हम आपको समझाते हैं कि x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इन्फिनिटी होनी चाहिए। कैसे, अगर आपको देखा जाए यहां पर कि ये 0 होना है, आपको कैसे 0 करते हैं, अगर देखा जाए तो हमारे पास अगर दिया हुआ है 0.1, अगर इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 0.01 होगा। अगर 0.1 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.001 होगा। अगर यही डॉट 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 करके अगर हम 0.1 रेज टू कितना कर दिया जाए, 100 कर दिया जाए, 100 कर दिया तो 0.0000 डॉट 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 100 टाइम्स 1 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। देख रहे हैं ना, ये 0 के बाद, ये पॉइंट के बाद कितना बड़ा 0 है, फिर उसके बाद कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, कितनी दूर तक गया हुआ है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली अगर हमको बोला जाए 0.1 रेज टू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू कितनी होती जा रहा है, 0.000 डॉट 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 कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। तो अप्रोक्सीमेट 0 जैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अप्रोक्सीमेट 0, देख रहे हैं ना, 0.1 क्या है, 1 से छोटा है, इसको 1 से छोटी वैल्यू मैंने लिया हुआ है, ठीक है। कितना है, 1 से छोटी वैल्यू हमने लिया हुआ है, ये 0.1 क्या है, 1 से छोटी वैल्यू है। तो ये देख रहे हैं, जैसे जैसे इसका पावर बढ़ेगा वैसे वैसे किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। जब भी वैल्यू 1 से छोटी रहेगी उसका पावर बढ़ाएंगे, मतलब डिग्री बढ़ाएंगे, एक्सपोनेंट बढ़ाएंगे, तो किसके तरफ मूव करेगा, 0 की तरफ मूव करेगा। लेकिन हमको बात करनी है इसके बारे में, अब इसके जस्ट अपोजिट। अब हमारे पास देखते हैं यहां पर, अब ये देखिए क्या है, 1 से बड़ा है, ठीक है। अब ये देखेंगे अगर 10 रेज टू 2 कर दिया हमने, कितना हो जाएगा, 10 रेज टू 2 कर दिया तो कितना हो जाएगा आपके पास, 10 रेज टू 2 कर दिया तो ये हो जाएगा 100। 10 रेज टू 3 कर दिया, ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। डॉट 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 करके अगर 10 रेज टू हमने इन्फिनिटी कर दिया तो कितना हो जाएगा, 1000, बहुत बड़ी नंबर आएगी, देख रहे हैं ना, बहुत बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहां पर देखा जाए हमको क्या करना है, यहाँ पर ये भाई इन्फिनिटी जा रहा है तो ये 0 की तरफ जा रहा है, यहाँ पर ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इसका पावर ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। जब छोटी वैल्यू का पावर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसकी वैल्यू घटेगी। जब बड़ी वैल्यू का पावर बढ़ाएंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब यहां पर हमारे पास क्या है कि इसको 0 लाना है, इसको 0 लाना है तो कहने का मतलब आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, इसका पावर विच इज इक्वल, इधर मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, देख रहे हैं ना, हमको 0 लाना है, इसको उल्टा लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 1/10 का स्क्वायर, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 10 रेज टू -2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऊपर चला जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं आपके पास 1/10 का क्यूब लिख सकते हैं। ये जो इक्वल टू -3 होगा कि नहीं होगा, उसी तरीके से ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/10 टू 100 होगा कि नहीं होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.1 को 1/10 ही लिखते हैं ना, ठीक है। अब इसको लिखेंगे आपके पास 10 रेज टू -100 लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे विच इज इक्वल टू, ये 0.1 है कितना हो जाएगा, 1/10 रेज टू इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगा। अब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 रेज टू -इन्फिनिटी, देख रहे हैं ना, 10 रेज टू -इन्फिनिटी। तो इसकी वैल्यू कहां तक जा रही है, 0 तक जाएगी, इसकी वैल्यू कहां तक जाएगी, ये 0 तक जाएगी। तो यहां पर देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू -इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -इन्फिनिटी,
ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो है उसके लिए बात कर लेते हैं। देख रहे हैं ना, जब ये वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये क्या है, सॉरी 1 से छोटी है, 1 से छोटी है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आइए, लेट log to the base log 0 to the base 1/2 इज इक्वल टू एक्स लेट कर लिया। अब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू एक्स। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू 0.5 रेज टू एक्स। ये लिख रहे हैं, ये 0 की तरफ कब बढ़ेगा, अभी मैंने बताया एक्सप्लेन करके, ये 0 की तरफ कब बढ़ेगा, जब ये कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। जब ये इन्फिनिटी, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ना, यहां पर देखो, अगर देखा जाए 0.5 का अगर स्क्वायर करेंगे 0.25 होगा, ठीक है, और 0.5 का अगर क्यूब किया जाए तो 0.125 होगा कि नहीं होगा। देख रहे हैं ना, ये 0.2 था, ये 1 आ गया, आगे जैसे ही इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे 0.5 रेज टू इन्फिनिटी करेंगे, कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 0.000000, आपके पास कुछ भी लास्ट में 5 आएगा। बात समझ में आई नहीं यार, जब ये पावर इन्फिनिटी होगा क्योंकि ये वैल्यू 1 से छोटी है, पावर बढ़ाएंगे तो उसकी वैल्यू घटेगी, पावर बढ़ाएंगे तो उसकी वैल्यू घटेगी, पावर घटाएंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उल्टा होता है जस्ट। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वहां से x इज इक्वल टू इन्फिनिटी होना चाहिए। x की वैल्यू इन्फिनिटी होगा तो किसकी तरफ मूव करेगा, 0 की तरफ मूव करेगा। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको याद करनी होंगी, इसको आपको याद करना है, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, इसको याद करना है। क्या याद करना है, सबसे पहले अगर आपके पास कोई वैल्यू सपोज दैट लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, मीन्स दैट लेस देन 1 को वैल्यू लिया, सपोज दैट मैंने कितना ले लिया, 1/3 ले लिया और रेज टू इन्फिनिटी, ठीक है, सॉरी 1/3 1/2 डॉट डॉट डॉट, आगे कोई भी वैल्यू छोटी होनी चाहिए, 5/6 ले लिया डॉट डॉट डॉट, कुछ भी वैल्यू ऐसे हो जो 1 से छोटी आनी चाहिए। तो अगर इसके ऊपर पावर अगर 1/3 रेज टू इन्फिनिटी किया तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर वैल्यू छोटी है 1 से, पावर बढ़ाएंगे तो घटेगा, पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू घटेगा, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरीके से इसको लिया जाए 1/2 रेज टू इन्फिनिटी, वैल्यू 1 से छोटी है, पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू घटेगी, पावर बढ़ाएंगे वैल्यू घटेगी, अगर वैल्यू 1 से छोटी है तो कितना हो जाएगा, 0। ये 5/6 है, ये भी 1 से छोटी है, इसका वैल्यू इन्फिनिटी किया तो ये कितना हो जाएगा, 0 होगा। अब वही चीज दूसरी बात होती है, अब ये याद करने वाली बात पहली बात थी, दूसरी बात, अब आपके पास ग्रेटर देन 1 अगर वैल्यू है, ग्रेटर देन 1 का मतलब 1 से बड़ी होनी चाहिए, सपोज दैट कितना है 3/2, कोई 6/5 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी वैल्यू ले लो, 10 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी वैल्यू ले लो। तो यहां पर देखेंगे अगर 3/2 अगर पावर बढ़ाएंगे इन्फिनिटी किया तो इन्फिनिटी, ठीक है, पावर बढ़ाएंगे इन्फिनिटी किया तो इन्फिनिटी। और इसके साथ भी कर लेते हैं, अगर 3/2 है, पावर घटाएंगे, ये वैल्यू 1 से बड़ी है, पावर घटाएंगे मतलब ये छोटी वैल्यू होगी, अगर इन्फिनिटी किया तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास देखेंगे अगर 6/5 है, 1 से बड़ी वैल्यू है, पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू बड़ी होगी, अब इसकी वैल्यू 6/5 में दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, पावर घटाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। इसी तरीके से इसमें भी अगर 1/3 है, पावर घटाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी। नेक्स्ट अगर 1/2 है, पावर बढ़ाएंगे मतलब माइनस इन्फिनिटी किया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। यहां पर देखेंगे यही चीज, अगर 5/6 है, इसका पावर घटाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये सब चीजें थोड़ा सा याद करने वाली बात है। अभी ये स्टार्टअप इज है, स्टार्टिंग है, तो इसको याद करना हमारे लिए क्या है, जरूरी है, जो कि आगे हमको काम आने वाले हैं। ठीक है, आगे हम लोग कुछ बातें और डिस्कस करेंगे इस क्लास में।